अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस्सब्र आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि व अज़वाजिहि अजमईन। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। तो अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी वहुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी। दुरूद पाक सब हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सामीन मोहतरम, सूरतुल असर मौजू है और हवाला तफसीर मारिफुल कुरान का है। जो सूरह मुबारका मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, इसमें अल्लाह पाक जल्ला वाला ने इंसान के हकीकी नफ़ा और नुकसान को वाज़े किया है और ये बताया है कि हकीकी तौर पर नफ़े में कौन से इंसान हैं और खसारे में कौन से इंसान हैं। नफ़ा हासिल करने का तरीका भी मौजूद है और खसारे से बचने का तरीका भी मौजूद है। मैं मुनासिब समझता हूं कि पहले सूरह असर की फजीलत भी सुन लीजिए
हज़रत उबैदुल्लाह इब्न हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सहाबाए किराम ऐसे थे, दो शख्स ऐसे थे सहाबाए किराम में से कि जब वो आपस में मिलते थे तो उस वक्त तक जुदा नहीं होते थे जब तक कि दोनों में से एक सूरह असर की तिलावत नहीं कर लेता था। ये तिबरानी शरीफ में रवायत मौजूद है। इमाम शाफी फरमाते हैं अगर सिर्फ इस सूरह के अंदर यानी सूरतुल असर के अंदर इंसान तदब्बर कर लेते तो यही सूरह उनके लिए काफ़ी थी, यानी उनकी निजात के लिए काफ़ी थी। सूरत अल असर कुरान करीम की एक मुख्तसर तरीन सूरह है, लेकिन ऐसी जामे है कि बकौल इमाम शाफी अगर लोग इस सूरत को गौर और तदब्बर के साथ पढ़ें तो दीन और दुनिया की दुरुस्ती उनके लिए काफ़ी हो जाए। इस सूरह में हक ताला जल्ला शानुहु ने ज़माने की कसम उठाकर फरमाया कि नौए इंसान बड़े खसारे में है और इस खसारे से मुस्तस्ना सिर्फ वही लोग हैं जो चार चीज़ों के पाबंद हैं। कितनी चीज़ों के भाई? चार चीज़ों के जो पाबंद हैं। नंबर एक ईमान, नंबर दो अमल साले, नंबर तीन दूसरों को हक की नसीहत और वसीयत और सब्र की ताकीद और वसीयत। ये चार चीज़ें हैं जिनको इख्तियार करने वाले खसारे में नहीं हैं, बाकी सारी दुनिया के इंसान खसारे में। दीनो दुनिया के खसारे से बचने और नफ़ा अजीम हासिल करने का ये कुरानी नुस्खा चार अज्जा से मुरक्कब है, जिसमें पहले दो जुज़ जो है ना जी, पहले दो जुज़ ये अपनी ज़ात के लिए और दूसरे दो जुज़ जो हैं वो दूसरों की हिदायत और इस्लाह के लिए। इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान लाना, जो लोग ईमान लाए, ये अपनी ज़ात से मुतल्लक। व आमिलुस सालिहात, ईमान का लाज़मी नतीजा जो है वो अमल साले, लिहाजा अच्छे अमल करने वाले। ईमान और अमल साले जो हैं ये अपनी ज़ात से मुतल्लक है, और जबकि तवासी बिल हक और तवासी बिल सब्र ये दूसरों की इस्लाह, इत्तला, हिदायत, हत्ता के दावत व तबलीग का सवाद भी इसी में है। दावत व तबलीग का सवाद भी और सबूत भी इसी में है। दावत व तबलीग का सबूत भी इसमें है। यहाँ ये बात भी गौरतलब है कि इस मजमून के साथ ज़माने को क्या मुनासबत है कि जिसकी कसम खाई गई है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है ज़माने की कि इंसान खसारे में है। अल्लाह को कसम खाने की ज़रूरत क्या है और ज़माने की कसम क्यों खाई गई है? पहली बात यह है कि अल्लाह को कसम खाने की ज़रूरत नहीं। कसम खाए बगैर ही अल्लाह की बातें सच्चाई पर मबनी है। उसकी बातें कुरान है और शुरू कुरान में ये अल्लाह ने फरमा दिया कि ये तो शक व शुबा से पाक है। अलिफ लाम मीम
ज़ालिकल किताबु ला रैब फी अलिफ लाम मीम, ये किताब इसमें ला रैब फी, इसमें कोई शक नहीं, हुदल लिल मुत्तकीन, ये खुदा से डरने वालों के लिए हिदायत का सामान है, बायस हिदायत है। अल्लाह को कसम खाने की तो जरूरत ही नहीं, चूंकि आमतौर पर लोग बात को मजबूत करने के लिए कसम का सहारा लेते हैं, और अरब वालों के अंदर भी ये रवाज था कि वो बात को मजबूत करने के लिए और दूसरों को यकीन दिलाने के लिए कस्में खाया करते थे। अल्लाह ताला ने भी उसी उसलूब को इख्तियार कर लिया कि तुम इस बात को ज्यादा अच्छी तरह इस तरह समझ जाओगे तो मैं कसम उठा देता हूं कि जमाने की कसम है कि इंसान खसारे में है। और दूसरी बात यह कि अल्लाह ताला को जरूरत तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कसम उठाई तो फिर हम समझ लें कि जिनको अल्लाह मुखातब फरमा रहा है कि ये बात इतनी ज्यादा हकीकत पर मबनी है कि इससे बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकती कि इंसान खसारे में ही है। हाँ, खसारे से बचने का वही तरीका है और खसारे से बचने के वही आमाल है जो अल्लाह ने खुद बता दिया, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। और आशिक लोग एक और भी बात, इस कसम उठाने के अंदाज से, अल्लाह की इस कसम से, कसम उठाने से एक और भी बात तत्बीक करते हैं, वो ये कि ज़माने की कसम अल्लाह ने इसलिए उठाई कि इस आखिरी ज़माने में उसका महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो दरअसल अल्लाह ने अपने महबूब के ज़माने की कसम उठाकर अपने महबूब की शरीयत, उसके दीन, उसकी मसाई पर मोहरे मोहब्बत, मोहरे तस्दीक सबत कर दी। तो दर हकीकत अल्लाह ने जो आखिरी ज़माने की कसम उठाई है तो ये अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और इज्जत और मकाम को बढ़ाया। अब जरा देखिए कि जमाने को नौए इंसानी के खसारे में क्या दखल है। इसकी तौज़ीह ये है कि इंसान की उम्र का जमाना, उसके साल, महीने, दिन, रात, बल्कि घंटे, मिनट अगर गौर किया जाए तो यही तो इंसान का कुल सरमाया है। जो इंसान की जिंदगी है, माहो साल, रात दिन, मिनट सेकंड, यही तो इंसान की जिंदगी है। और अगर इंसान इन्हीं को जाया कर दे तो फिर इसके पास पीछे क्या बचेगा। अगर इंसान अपनी जिंदगी के लम्हात को जाया कर दे तो फिर इस इंसान के पास बचेगा क्या। लिहाजा जब कुछ नहीं बचेगा तो खसारा लाजम आएगा। और उल्टा ये जिंदगी जो इसे अपने रब को राजी करने के लिए मिली और उसकी इबादत करने के लिए अता हुई, तो
तो ये उसको ज़ाया कर रहा है और बुरे कामों में सर्फ कर रहा है, तो उल्टा इसके लिए वबाले जान बन जाएगी। किसी ने क्या खूब कहा, अरबी का शेर है, हयातुका अनफासुन तुअद्दु फकल्लमा मज़ा नफ्सु मिनहा इंतक़स्ता बिही जुज़ान। यानी तेरी जिंदगी जो है वो गिने चुने सांसों का नाम है, जब उनमें से एक सांस गुजर जाता है तो तेरी उम्र का एक जुज़्व कम हो जाता है। आप जरा गौर करें, हक ताला ने हर इंसान को उसकी उम्र के औकात अजीज बेबहा सरमाया जो उसे अता फरमाया, इसको अगर अच्छी तिजारत पर लगाएगा तो ये जिंदगी के माहो साल, जिंदगी के घंटे, मिनट, सेकंड इसके लिए कीमती बन जाएंगे, नफा बख्श बन जाएंगे, नफामंद बन जाएंगे। और अगर इसे जाया करेगा तो फिर नुकसान उठाएगा। जैसे तिजारत है कि तिजारत का अगर अपना जो है उसका रासुल माल, असल सरमाया, अगर उसे ही जाया कर बैठे तो पीछे क्या बचेगा? इंसान की जिंदगी का लम्हा लम्हा गुजर रहा है, और फिर जिस तरह इंसान की जिंदगी आगे जाती है और गुजरती चली जाती है, अल्लाह के पैगामात आते हैं लेकिन इंसान उनसे पहलू तय करता चला जाता है, उसे अवॉइड करता है, उसे भूलता है और उनसे सरफे नजर करके आगे बढ़ जाता है। बीमारी आती है तो ये भी अल्लाह की तरफ से पैगाम है। बाल सफेद हो गए, ये भी अल्लाह की तरफ से पैगाम है। कमजोरी आ गई हाथों में, ये भी अल्लाह की तरफ से पैगाम है। नजर कमजोर हो गई, ये भी अल्लाह की तरफ से पैगाम है। दिमाग की मेमोरी कम हो गई, ये भी अल्लाह की तरफ से पैगाम है। कानों की सुनवाई गई, ये भी अल्लाह की तरफ से पैगाम है। हाथ कांपने लगे, ये भी अल्लाह की तरफ से पैगाम है। पाँव से सही चला नहीं जाता, ये भी अल्लाह की तरफ से पैगाम है। इंसान दिन ब दिन, रोज बरोज कमजोर हो रहा है, अब रोजमर्रा के कामों के काबिल सही नहीं रहा। ये सब अल्लाह की तरफ से पैगामात हैं कि इंसान तेरा सफर आगे को जारी है और तो आहिस्ता आहिस्ता न सिर्फ कमजोर हो रहा है बल्कि तेजी के साथ अपनी जिंदगी का सफर जारी रखने के काबिल भी नहीं है। तो एंड की तरफ जा रहा है, जिसे आप कहते हैं इंतहा की तरफ जा रहा है, लेकिन इंसान समझता नहीं है। फिर इंसान के सामने दूसरे इंसानों की मौत, वो भी इसे पैगाम दे रही है। जैसे एक जनाजा गुजर रहा था, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी ने उसका तस्करा यूं किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किसका जनाजा है? आपने फरमाया तेरा है। वो बड़ा हैरान हुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये बात तुझे अच्छी नहीं लग रही तो फिर मेरा है। यानी जब जनाजा जा रहा है तो हम तो ये सोचते हैं ना कि बस जो गया इसी ने जाना था, हमने तो जाना नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि वो जनाजा जो जा रहा है ना, वो खामोश पैगाम छोड़ता हुआ जा रहा है कि भाई ये मेरे जनाजे पे तू है ना, तेरा भी जनाजा जो है वो उठने वाला है। जल्द उठे या बदेर, उठेगा जरूर। तो इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े मौसर अंदाज से उसको समझाया कि ये या तेरा जनाजा है या मेरा जनाजा है।
हजूर अलैहिस्सलाम का अंदाज बहुत ज्यादा मौसर अंदाज था और आपका समझाना, बात करना, मिसाल देना कमाल। सहाबा इकराम को ऐसे अंदाज से आप समझाते थे कि दोबारा पूछने की नौबत नहीं आती थी। एक मर्तबा आप सहाबा की जमात के साथ जा रहे थे कि रास्ते में एक, जिसे हम कहते हैं ना कि ये लोग कूड़ा करकट फेंकते हैं जिस मकाम पर, वहां पे एक बकरी का बच्चा जो है वो मरा हुआ पड़ा हुआ था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को वहां ठहरा लिया और पूछा, उनसे सवाल किया कि ये बकरी का बच्चा है, इसे कौन खरीदेगा जो मरा हुआ पड़ा है? तो सब बड़े हैरान हुए कि या रसूलल्लाह, इसे कौन खरीदे, इसे तो मुफ्त में लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, आप खरीदने की बात फरमा रहे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाई तुम्हारी नजर में इसका मतलब है कि इस बकरी के बच्चे की कोई वैल्यू नहीं, कोई कदर कीमत नहीं। फरमाया कि शायद किसी की नजर में इसकी कोई वैल्यू हो कि इसकी कोई चीज काम में ले आए, शायद कुछ वैल्यू हो, मैं मफहूम अर्ज कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारे नजदीक इसकी कुछ ना कुछ हो सकती है, लेकिन मेरे रब के नजदीक ये जो दुनिया है, दुनिया, इस दुनिया की वैल्यू इस मरे हुए बकरी के बच्चे जितनी भी नहीं है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि कुन फिद दुनिया का अन्नहा गरीब अव आबिर सबील, दुनिया में इस तरह रहे, इस तरह दुनिया में रहे कि जिस तरह तू मुसाफिर है, जिस तरह तू परदेसी है। का अन्नहा गरीब, अरबी में गरीब परदेसी को कहते हैं, हम तो कहते हैं गरीब फकीर को, फकीर को हम गरीब कहते हैं। अरबी में जो है वो परदेसी को गरीब कहते हैं। कअन्नहा गरीब, गोया तो परदेसी है, तो है भी हकीकत यही कि हम दुनिया के अंदर परदेसी हैं। असल देश हमारा दुनिया नहीं है, असल देश हमारा वही है कि जिस देश से हम निकाले गए हैं, और दोबारा अगर अच्छे अमल किए तो फिर उस देश में जाएंगे, और वो देश है जन्नत, कि जहां अल्लाह पाक ने हर तरह की लाजवाल नेमतें रखी और बेमिसाल नेमतें रखी। असल देश हमारा वो है। यकीन माने कि दुनिया जो है ये वाकई ऐसी ही है। हम तो अपनी जिंदगी को बड़ा बनाते हैं, संवारते हैं, बड़ा इसका ख्याल रखते हैं, अपनी सेहत का बड़ा ख्याल रखते हैं, और दुनिया में रहते हुए कोई इसमें हर्ज भी नहीं है कि हम अपना ख्याल रखें, रखना चाहिए, क्योंकि हमारे जिस्म का भी हम पे हक है। लेकिन मौत को ना भूलें, आखिरत को ना भूलें। लेकिन हम अपने ख्याल रखते हुए आखिरत को भूल जाते हैं। नुकसान ये पूरा हफ्ता ही गुजर गया, बिरादरी की एक वफात हुई, मेरे कज़न थे माई साहिबा, वो फौत हुई चाक नंबर 76 5 आर में, यूसुफ वाला के करीब। और दूसरा इधर बहावल नगर में अजीजों की एक फौतगी हुई, और वहां से फारग होके आए तो साहिवाल में भाई शहजाद की हमशीरा, 2 बच्चियां हैं, भाई शहजाद की हमशीरा, 2 छोटी छोटी बच्चियां 5-5 7-7 साल की। तो घर में फर्श धोते हुए फ्रिज से जो है उनको करंट लग गया और वो फौत हो गई जवानी के आलम में।
और यकीन मानिए कि जब उनको कब्र में उतारा जा रहा था तो मैं वो खड़ा सोच रहा था कि देखो, कब्र में आने के लिए कोई चीज शर्त नहीं है, बस मौत आई और घर वालों ने एहतमाम किया कि अब जल्दी से इसे दफनाना है। और मैं इस बात पे भी बड़ा हैरान था कि जब अपने बहन भाई और बच्चे, खामिद बीवी, वालिदैन जब फौत होते हैं और बड़ी बड़ी महबूब हस्तियां, आदमी जिससे बड़ी मोहब्बत करता है, उसके साथ रहता है हमेशा, उसके बगैर गुजारा नहीं होता। और इंसान तो इंसान पे ही फरेफ्ता है, इंसान तो इंसान पे ही जान लुटाने के लिए तैयार रहता है। जब वही बंदा फौत हो जाता है ना, इंसान जिससे इंसान बड़ा प्यार करता है, बड़ी मोहब्बत करता है, तो अब वही उसके लिए मुर्दा हो जाता है, डेड बॉडी हो जाता है। और कोई ये नहीं कहता कि जनाब सेठ साहब को उठाओ, कोई ये नहीं कहता कि जी चौधरी साहब को उठाओ, फिर कहते हैं मैयत को उठाओ, मैयत को नहलाओ। कोई ये नहीं कहता कि वजीर साहब को उठाओ, मुशीर साहब को उठाओ, जनाब कंधों पे उठाओ, ले चलो इसे और वजीर साहब की दुआ मांगो जी। नहीं, मैयत होती है, मैयत, मैयत को उठाओ। बल्कि वो तो अंग्रेजी का नाम आजकल देते हैं डेड बॉडी को। डेड बॉडी पहुंचानी है जी, डेड बॉडी लेके आनी है जी, डेड बॉडी आ रही है जी। आज हिसाब लगाएंगे कि एक लम्हे में आदमी जो है, जो इतना शनासा था कि उसके बगैर गुजारा ही नहीं होता था, इतना शनासा था कि गुजारा ही नहीं होता था, एक लम्हे में वही बेगाना हो जाता है। और कहते हैं कि बस जल्दी से दफनाओ। दफनाने का क्या मतलब? मनो मिट्टी नीचे दबाओ, मनो मिट्टी नीचे दबाओ और जल्दी से दफना के घर आ जाते हैं। और फिर आते ही सबको फिक्र होती है कि आप मेहमानों को खाना खिलाएं। और मेहमानों को, जो उनके करीब अजीज होते हैं, वो जो उनके अहल वयाल होते हैं, करीबी रिश्तेदार जिनके घर में मैयत होती है, उनको फिक्र ये होती है कि उनको भी खिला दें। रात भर से उन्होंने नहीं खाया। अच्छा, आपको ये बड़ी अजीब बात एक और बताऊं कि वो छोटी छोटी बच्चियां थी, वो भाग के आई और उन्होंने आके मेरी हमशीरा के घर में बताया। हमशीरा थी घर में और उनकी अम्मी जान थी जो बच्ची फौत हुई, तो उन्होंने बताया कि अम्मी को जो है वो करंट लग गया है। वो बड़ी समझदार निकली, तो ये भाग के गया, तो जो है वो मामला ख़त्म हो चुका था, सांस की डोरी टूट चुकी थी। अब वही बच्चियां जो हैं वो अपनी मम्मा से बहुत ज़्यादा प्यार करती, बड़ा प्यार करती। अब वही बच्चियां जो हैं वो अब डेड बॉडी को प्यार करने के लिए तैयार नहीं। अब सावधान, ये कुदरत का निज़ाम है, ये इंसान है और ये इंसान की हकीकत है। हम पता नहीं किस बात पे इतराते रहते हैं, हकीकत तो है कोई नहीं। अब उन बच्चों को कहे ना कि अपने, जिनका वालिद फौत हो गया, जिनकी वालदा फौत हो गई, अपने मम्मा से प्यार करो, अपने अब्बा से प्यार करो, उनसे लिपट जाओ, उनके बोझ से लो, तो कभी भी बच्चे ये नहीं करें। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तिजारत है एक किस्म की, जो आदमी सुबह उठता है ना और सारा दिन उसने आमाल करने, या नेक अमाल करने या बुरे अमाल करने, तो तिजारत कर रहा है।
अपने लिए सौदा कर रहा है। अगर अच्छे अमाल कर रहा है तो जन्नत का सौदा कर रहा है, अगर बुरे अमाल कर रहा है तो जहन्नम।